इंशाअल्लाह 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 इंशाअल्लाह। अब जिंदगी आसान, अब जिंदगी आसान, अब जिंदगी आसान। थैंक यू जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। एक क्वेश्चन है सर आपके साथ। सर ये हमने सारा आपका पेज जो एवेल्युएशन पेज था, जो पैशन एवेल्युएशन पेज कैरियर एक्सप्लोरेशन वाला ठीक हो गया देखा, तो हम सारे आपके इंटरेस्ट में देखा सर, तो जो बहुत ज्यादा हमें फील किया जो आपके करैक्टर के साथ ऐसे बिल्कुल स्ट्रांगली मतलब अटैच्ड हुआ है। हालांकि बहुत सारे स्पीकर्स को मैं सुनता हूँ, पाकिस्तानी भी हैं, इंटरनेशनल्स भी हैं, बहुत ज्यादा हैं, लेकिन उनमें मैं सुनने के बाद जो आज आपको देखने के बाद पता चला कि ये जो पूरी जो एक परसुएशन कम्युनिकेशन वाली है ना, वो सर आपके ना ऐसे करैक्टर के साथ बिल्कुल जुड़ी हुई आ रही है फ्रॉम दी बर्थ। मैं अगर ये कहूँ कि फ्रॉम आपकी बर्थ से लेके आ रही है, तो ये कैसे ऐसा मुमकिन हुआ सर? जज़ाकल्लाह। यानी कि आप जानना चाहते हैं कि जब मैं ये बात करता हूँ इस बात में जो ये जो असर है, तासीर है या आपके इंटेंसिटी है, बिल्कुल सर, ये स्ट्रॉन्ग जो पीछे से बिलीफ और स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। ओके 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 ओके, मैं आप समझाऊँ की बात को। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं सर कि वो इकबाल रहमतुल्लाह का शेर है कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है, ठीक है ना। कुदसियुल असल है, असल सच्चाई खरापन ये कुदसियुल असल है, रिफत पे नजर रखती है, रिफत बुलंदियों पे नजर रखती है, खाक से उठती है, गर्दों पे गुजर रखती है। क्या बात है सर। तो ये अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह का है जो फरमान। तो एक्चुअली बात ये है, ये दिल से इसलिए निकलती है कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, नो डाउट जो आपसे कहा गया, ये मेरा करैक्टर पूरी लाइफ जो लोग मुझसे आगाह, वो बहुत अच्छा, बल्कि अभी तो मैंने कम बोला इसके ऊपर, लेकिन बात क्या है, अगर मैं सच बोलूँ तो सबसे पहले ये करम अल्लाह व रसूलु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हक सच तो ये है, क्लियर हो गया। बाकी रह गया कि दुनियावी प्रोसेस है, ऐसा ही है जी, शायद आप उसको जानना चाह रहे हैं, राइट? ओके, चले मैं आज इस मौका पर एक बात आपको फिर कहना चाहता हूँ कि वो एक हदीस पाक भी है कि जो मौसम का ना शुक्र है वो खुदा का ना शुक्र है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इस वक्त मेरे एक मौसम जो कि इस वक्त दुनिया में ज़ाहिरी तौर पर हयात नहीं है, बिल्कुल ठीक, दिलों में तो जिंदा है, ज़ाहिरी तौर पर हयात नहीं है। तो आपके सवाल का जो असल जवाब है ना, वो उनकी ज़ात में पोशीदा है, क्लियर हो गया। अगर मैं सच बोलूं तो वो कुछ यूँ है कि आपको जो चीज़ आज इंस्पायर कर रही है, आपके अंदर आग लगा रही है, आपको मूव करवा रही है, आपको एजुकेट कर रही है और एम्पावरमेंट की तरफ लेके जा रही है, तो उसमें जो असल पीछे है, मैं ये समझता हूँ उसमें बहुत बड़ा रोल ये वो है जो मुझे खून में, मेरी विरासत में मुझे मिला है, क्लियर हो गया। लोग अपने बड़ों की बात करते हैं, ऐसे कुछ आप स्पीकर्स देखेंगे, क्लियर हो गया, अच्छी बात है, होनी भी चाहिए, मगर बड़े ऐसे होना कि उन्हीं का रंग खून में नजर आए, ये बहुत कम देखने को मिलेगा। चलें, अब आपने बात छेड़ ही दी है तो इसके ऊपर हम फर्दर जो डिटेल्स हैं वो हम नेक्स्ट सेशन के अंदर करेंगे, मगर चूंकि सवाल आपने कर दिया, मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि ये मेरे पास एक इस वक्त डायरी है, इस वक्त एक डायरी है जी मेरे पास, और ये मेरा सासा है, क्लियर हो गया। तो मैं ये चाहूँगा कि आपको जवाब अगर इसी में से मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, प्लीज़ आइएगा। हाँ जी सर, ये देखें आपका कवर पेज पे क्या लिखा है? सर कवर पेज पे लिखा है सर, वंस यू नो व्हाट योर लाइफ पर्पस इज यू कैन ऑर्गेनाइज ऑल ऑफ योर एक्टिविटीज अराउंड इट, राइट? क्या बात है सर। एवरीथिंग यू डू शुड बी एन एक्सप्रेशन ऑफ योर पर्पसेस। ओके, लाइफ में, जिंदगी में जब जब जिस चीज में जो जो करना है, वो जो आपका मकसद हयात है उसको हम वक्त फुलफिल होना चाहिए, यही अजीम हयात की निशानी है। ओके, जज़ाकल्लाह। चलें, जिसका फर्स्ट पेज मैं चाहूंगा जल्दी से आप पढ़ डालें, तो इसी में आपका सारा जवाब है जी। अच्छा सर, ये बहुत ज़बरदस्त एक डायरी टाइप बुक है, इसके अंदर लिखा हुआ है, पहले इकबाल का शेर है, ना हो नो उम्मीद नो उम्मीदी जवाल इल्म और इरफान है,
उम्मीद मर्द मोमिन है खुदा के राजदानों में। जज़ाकल्लाह। अच्छा, इसके बाद लिखा हुआ है कि अल्लाह के हुक्म से एक आयत है, फ़ाउलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। मैं निहायत सही और सालिम हूँ, बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ, बीमारी मेरे पास तक नहीं फटक सकती, ताकत और जुर्रत मेरे रगो रेशा में मौजूद है, मैं सर तापा हयात हूँ, मेरा ही नाम ज़िंदगी है, मैं हर किस्म की जिस्मानी या दिमागी तकलीफ़ से आज़ाद हूँ, मैं कभी पस्त हिम्मत ना हूँगा, मैं कभी रंजीदा ना हूँगा। ज़बरदस्त सर, ज़बरदस्त। इसको फर्दर पढ़े इसको एंड तक क्या बात है। अच्छा, इसके आगे से लिखा हुआ है कुव्वत इरादी के बारे में। ओके कि जी मैं जानता हूँ कि कुव्वत इरादी खुदा की दी हुई बहुत बड़ी कुव्वत है। मैं ये भी तस्लीम करता हूँ कि इस कुव्वत के हसूल के लिए बगैर कोई शख्स कामयाबी हासिल नहीं कर सकता। मैं इस राज से भी वाकिफ़ हूँ कि कुव्वत इरादी हमारे दिमाग के शोबों में सुप्रीम कोर्ट की हैसियत रखती है और इसका फैसला दिमाग के हर हिस्सा के लिए काबिल कबूल और काबिल अमल होता है। मैं इस पर रोज़ाना अमल करूँगा। जब मैं किसी मकसद के लिए जद्दोजहद करूँगा तो इस कुव्वत का हमेशा इस्तेमाल करूँगा और मैं ये अपनी आदत में शामिल कर लूँगा कि मैं कम अज़ कम दिन में एक मरतबा इस कुव्वत को ज़रूर आजमाऊँगा। क्या बात है सर, ग्रेट सर। जज़ाकल्लाह जी। सर प्लीज, अभी आपने बात एक अधूरी की है, ये आज इधर है, चूंकि ये एक डायरी है, ये क्या है, ये डायरी है। मैं ये चाहता हूं कि आप हमारी ऑडियंस को बताएं कि ये डायरी किस सन की है, ये आप खोल के दिखाएं। देख रहा था और इसको आप खोल के, शॉकिंग हूं देख के। तो ये अगर मैं इस डायरी को ओपन किया तो ये मतलब 1973 की डायरी है सर। ये मेरे मौसम की डायरी है जी, ये मेरे दादा जान की डायरी है जी। क्लियर हो गया? और ये हाथों से लिखा हुआ है, ये सब कुछ हाथों से लिखा। आप एक दो कैमरे में ओवरव्यू इसको जरा दिखाएं लोगों को कि बिल्कुल। ये देखिए, ये डायरी और हाथों से लिखी हुई डायरी है। क्या बात, इंग्लिश में भी है और उर्दू में भी है। क्लियर हो गया? ये जो अभी रोक दें, किसी से भी रोक। ये देखिए, ये इंग्लिश से लिखी हुई डायरी 1973 में। जबरदस्त। चलें, जज़ाकल्लाह। तो कहना ये चाहता हूँ कि ये जो अभी जिस स्टेटमेंट को ये पढ़ रहे थे, आज साइंस से ऑटो सजेशन कहती है कि अगर आपको एम्पावरिंग स्टेट में रखते हुए जिंदगी में आगे बढ़ना है तो आपको ऑटो सजेशन खुद को देनी होगी, अपने दिमाग को कमांड देनी होगी, अपने सबकॉन्शियस को प्रोग्राम करना होगा। तो इसे ऑटो सजेशन कहते हैं। और ये मेरे दादा जान कर तो बहुत पहले से रहे थे और 1973 में सिर्फ डायरी में मेंशन कर रहे हैं और पूरी डायरी हाथ से लिखी हुई है जी। क्लियर हो गया? तो सर आपकी बात का जवाब ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह आप जो ये जानना चाह रहे हैं मुझसे, ये बेसिकली मुझे खून में मिला, मुझे विरासत में मिला है। और मेरे दादाजी की दुआ थी, मुझे फरमाया करते थे कि हमारे खानदान में, मेरी नस्ल में एक ऐसा उठेगा कि जो मेरे मिशन को लेके आगे बढ़ेगा और वो बहुत भरपूर कामयाबी हासिल करेगा इंशाअल्लाह ताला। तो कहना ये चाहता हूँ कि ये जो अंदर तड़प, एक आग, एक जुनून नजर आता है, ये लर्न नहीं है, ये पैशन है और टैलेंट है और ये डीएनए में आया है, ये विरासत में आया है। आर यू क्लियर? ओके, जज़ाकल्लाह। और मैं ये समझता हूँ कि आज चूंकि टॉपिक ही पैशन का था, टैलेंट का था, तो आपके सवाल ने इस टॉपिक को चार चांद लगा दिए। ले जनाब, उम्मीद करता हूँ कि इस टॉपिक ने आपको फायदा दिया होगा। अब कितना फायदा दिया ये आप बताएंगे और आपकी क्लैपिंग बताएंगे। जज़ाकल्लाह। ले सर, दुआ है जी अल्लाह ताला आपको आसानियां दे, आपको भरपूर कामयाबी दे और आपको और हम सबको तौफीक दे कि खैर का, कामयाबियों का, आसानियों का ये सिलसिला फलता फूलता बढ़ता पनपता चला जाए। अल्लाह ताला आपको आसानी दे। जज़ाकल्लाह जी। वमा अलैना इल्लल बलाग। ज़हनी नहीं बल्कि अमली ज़िंदगी में भी बेहतरी लाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़िंदगी बदल देने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए अभी बेल आइकन को क्लिक करें।